बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 14 जनवरी और दिन है बुध का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि इमरान खान साहब को 2 बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं और ये गैर मामूली कामयाबियां हैं जो इमरान खान साहब को हासिल हुई हैं और इसने एस्टेब्लिशमेंट को खासा परेशान करके रख दिया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है जी कि सुहेल आफरीदी के अगेंस्ट ताकतवर हलकों का एक प्लान लीक हुआ है कि उन्हें हमने काबू किस तरह से करना है। और दूसरा, सुहेल आफरीदी के हवाले से आपको यह भी बताऊंगा जी कि आखिर क्या एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से ताकतवर हलके ना सिर्फ सुहेल आफरीदी से खौफजदा हैं बल्कि उसे इमरान खान 2 भी समझा जा रहा है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, आलमी मंजरनामा जो है वो बड़ी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने ना ये फैसला कर लिया कि वो अटैक करेगा ही ईरान के ऊपर। यहां तक भी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है कि हमने किस जगह को टारगेट करना है। 50 टारगेट लॉक किए जा चुके हैं, यानी कि तैयारी मुकम्मल है। सिर्फ और सिर्फ यस कहने की देर है और उसके बाद अटैक जो है वो कर दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में जी सऊदी वली अहद जो है मोहम्मद बिन सलमान, उनकी एंट्री हुई है। उन्होंने स्टेटमेंट दी है और खबरदार किया है ट्रंप को। फिर इसी तरह से यूरोप भी खबरदार कर रहा है पूरा ट्रंप को। चीन ने भी अब स्टेटमेंट जारी कर दी है, रूस ने भी स्टेटमेंट जारी कर दी है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। आज की व्लॉग का बल्कि जो आगाज है वो इंटरनेशनल खबरों से ही करता हूं जी, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फिर इमरान खान साहब के हवाले से जो 2 बड़ी कामयाबियां उनको हासिल हुई हैं, खासतौर पर उनकी रिहाई के हवाले से, इस पर कुछ तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिवली वो आपके साथ शेयर करूंगा जी। मामला या खबर कुछ यूं है जी कि ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए 50 जो टारगेट है ना वो लॉक कर लिए हैं। माफ कीजिएगा, 50 टारगेट लॉक करने का मतलब यह है कि पहले यह ख्याल किया जा रहा था या कुछ तजिए भी पेश किए जा रहे थे इंटरनेशनल माहिरीन की जानिब से भी कि ईरान ने जो काबू कर लिया है अपने मुल्क के इंटरनल जो सूरत हाल थी एहतजाज वाली, इसके बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहा या कोई बुनियाद बाकी नहीं रही। जो ट्रंप चाह रहा था जी कि इस चीज को बुनियाद बनाते हुए मैं अटैक कर दूं। और फिर सिर्फ यही नहीं, जिस तरह से यूरोप ने महाज खड़ा कर दिया ट्रंप के लिए, चीन खड़ा हो गया है और खास तौर पर यूएई और सऊदीया, कतर वगैरह जो हैं ये भी ट्रंप को रोक रहे हैं। तो इसके बाद ये सूरत हाल बन रही थी जी कि ट्रंप अब जसारत नहीं करेगा या उसको बैकफुट पर जाना ही जाना पड़ेगा। वो अब मजबूर हो गया कि सारी तरफ महाज वो एकदम नहीं खोल सकता, नहीं तो वो एक ऐसी दलदल में फंस जाएगा जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ डूबेगा। लेकिन नाजरीन, ट्रंप के साथ मसला ये है कि ट्रंप की सिर्फ 2 साल की टर्म बच गई है। मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, ऑलरेडी उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो उसने ये इकदाम करने ही करने हैं अगर उसने इक़्तिदार में आगे भी रहना है या खुद को वापस पॉपुलर करना है। तो बहरहाल जी, ट्रंप ने स्टेटमेंट्स भी दे दी हैं और उससे बल्कि एक सवाल भी पूछा गया कि ईरान जो है वो ये स्टेटमेंट्स दे रहा है जी कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो दीगर कंट्रीज में जो अमेरिकी एयर बेसिस हैं उन पर अटैक करने का हम हक रखते हैं। तो इस पर ट्रंप कहता है जी कि ईरान की जानिब से पहले भी ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई थी, लेकिन जब लास्ट टाइम हमने ईरान के ऊपर अटैक किया था तो उसके बाद जवाब ईरान की जानिब से कोई नहीं आ सका। तो बहरहाल जी, ट्रंप ने ये अब जो डेवलपमेंट सामने की 50 टारगेट लॉक कर दिए हैं, इससे एक बात तो क्लियर है जी कि अटैक की जो चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं और मामला बहुत ज्यादा संजीदा है और पूरे का पूरा जो खित्ता है ना वो एक खौफनाक आग में लपेटने जा रहा है। अब नाज़रीन, इसके ऊपर दीगर कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं जी। नंबर 1 तो ये कि सऊदीया जो है वो भी खुलकर मैदान में सामने आ गया है। और सऊदीया क्या कहता है जी, बिन सलमान जो है उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट्स जो है वो सामने आ रही है। वो ये कह रहे हैं जी कि हम अपनी जो स्पेस है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जाहिर सी बात है, अमेरिका की जो बेसिस हैं वो कतर या सऊदीया वगैरह में हैं, तो कतर की तरफ से भी इशारतन ये कह दिया गया है कि हम नहीं होने देंगे, लेकिन अभी तक कुछ उनका वाजे नहीं है। बहरहाल सऊदीया ने कह दिया कि हम अपनी एयर बेस जो है, जो बेसिस हैं वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि अगर होती हैं इस्तेमाल तो ईरान की तरफ से हमारी बेसिस के ऊपर अटैक होगा और दीगर कंट्रीज की उसके ऊपर भी अटैक होगा, तो फिर हम भी इस हमले में कूद जाएंगे। इस खौफनाक आग, ये जो खौफनाक आग है वो हमारी कंट्री तक भी आ जाएगी। तो ये ट्रंप की जानिब सऊदीया की जानिब से जी ये बावर करवा दिया गया है।
ट्रंप को। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं जी कि ट्रंप जो है वो इस हमले से बाज रहे, अगर वो बाज नहीं रहता तो इसके नताइज संगीन होंगे। तो ये जी मैं समझता हूं कि बड़ा सीरियस अंदाज में ट्रंप को तंबी की गई है सऊदीया की जानिब से। फिर इसके साथ ही एक और खबर भी सुने, चीन की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है। वो ये कह रहा है अब कि किसी मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत की हम मुखालफत करते हैं। साफ साफ वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो है या ट्रंप जो है जो मुदाखलत कर रहा है, उनके एहतजाज चल रहा है, जो भी चल रहा है उन्होंने उसके ऊपर कंट्रोल भी कर लिया, इसमें मुदाखलत क्यों कर रहा है ट्रंप, इसकी हम मुखालफत करते हैं। फिर इसी तरह से तुर्की की जानिब से बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट आ गई है और वो कह रहा है जी कि अमेरिका हमले से बाज रहे। फिर जी पाकिस्तान के जो नुमाइंदा हैं ईरान में, वो ये ट्वीट करके बता रहे हैं कि ईरान के अंदर जो सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। जो वहां पर मुजाहरे चल रहे थे और इंटरनेट वगैरह बहाल होना शुरू हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है ट्रंप को तो ये हजीमत है ना कि हम तो इसको बुनियाद बनाकर हमला करने वाले थे, तो ये क्या होगा, उन्होंने तो सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। तो एक तरफ ट्रंप ने टारगेट लॉक कर लिए और दूसरी तरफ पहले भी स्टेटमेंट्स आई हैं इन कंट्रीज की जानिब से और अब मजीद जो सख्त स्टेटमेंट्स है ना वो आ गई हैं कि एक तो हम नहीं आपको अपनी स्पेस इस्तेमाल करने देंगे और दूसरा आप बाज रहें, खौफनाक नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। तो ये तो हो गया एक महाज। अब दूसरे महाज पर भी ट्रंप फंसा हुआ है। कैसे? वो महाज है ग्रीनलैंड वाला। इस पर जी यूरोप की तरफ से स्टेटमेंट्स अब आना शुरू हो चुकी हैं और वो यूरोप अब ये कह रहा है जी कि ग्रीनलैंड पर कब्जा जो है इससे जो ट्रंप है ना उसके लिए गैर मामूली जो नताइज है ना वो होंगे। यानी कि यूरोप की तरफ से भी ट्रंप को कहा जा रहा है कि आपको गैर मामूली नताइज भुगतना पड़ेंगे अगर आपने ऐसा किया। और दूसरी तो वो भी रेडी हैं, वो भी आसानी से करने नहीं देंगे कि आप जिस तरह से आप आए और अटैक करें और आपका जो कब्जा है जी वो हो जाए, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जी हम भी फाइट करेंगे। वेनेजुएला की जो सूरत हाल है अभी तक तो काबू में है, लेकिन वहां की अवाम खासी तादाद में निकल रही है अपने सदर की बाजियाबी के लिए। तो ये जी इस वक्त ओवरऑल खिते की सूरत हाल है और खौफनाक सिचुएशन बन गई है। यहां से भी बार बार तंबी की जा रही है, खबरदार किया जा रहा है ट्रंप को। और ट्रंप जो है वो बजाय हार को तस्लीम करने के लिए या जो है वो चीज़ों से बाज रहने के लिए वो ऊपर से ये कह रहा है कि हमने तो टारगेट ही लॉक कर दिए, 50 टारगेट लॉक कर दिए गए हैं। ये अब खबर सामने आ रही है। तो देखें जी अगले जो 24 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसमें मजीद जो भी होता है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दूसरी खबर है जी कि इमरान खान साहब को 2 बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। पहली कामयाबी ये जी कि अवामी इनकलाब के जरिए इमरान खान साहब की रिहाई का जो दरवाजा है ना वो खुल रहा है। क्योंकि एक ऑप्शन तो ये रहेगा कि इमरान खान साहब डील कर ले और उसके बाद वो तो विद इन 24 आवर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। और दूसरा ये जी कि अवाम निकले, इनकलाब आए, तभी इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। तो ये तो जो मुंतखब रजीम है ना ये तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दरवाजा कैसे खुल रहा है जी, और इस पर जो ताकतवर हल्के हैं ना इसी वजह से ही वो सुहेल आफरीदी जो है ना परेशान भी इस वजह से। सुहेल आफरीदी क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक मोमेंटम बना लिया है। 8 फरवरी के लिए जो मोमेंटम था वो बना लिया है और यही जो मोमेंटम है अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो इसी मोमेंटम के तहत ही इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो होगी। यानी कि क्या होगा, अभी दोनों सूबों में गए, मोमेंटम बनाया, केपी मोमेंटम बना, कोयटा का भी शेड्यूल में है, वहां पर भी जाएंगे, स्ट्रीट मूवमेंट होगी। और 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल होगी, पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होगा, तो वो एक बड़ा मोमेंटम होगा। अगर लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकल आते हैं ना तो फिर उसके बाद ये जो रजीम है ये सख्त तरीन दबाव में आ जाएगी। और इंटरनेशनली भी जो डेवलपमेंट्स मैंने इसीलिए आपको पहले बताई, तो वहां से भी कोई सपोर्ट इनको नहीं मिलने वाली। तो ये टाइम बेस्ट है एक अगर आवाम निकलती है और फिर उसके बाद उसके नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई होती है। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि अदालतों से इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाए या ये छोड़ने, ऐसा नहीं होगा। आप निकलना पड़ेगा तब जाकर इमरान खान साहब की रिहाई होगी, इस हुकूमत का तख्त उल्टना पड़ेगा। तो अदरवाइज कुछ अभी इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा जी कि वैसे इस तरह से हो जाएगा। इसलिए सुहेल आफरीदी भी मोमेंटम भी बना रहे हैं और सारे जो मामलात हैं वो कर रहे हैं। एक तो जी इसमें कामयाबी हुई है इमरान खान साहब को। दूसरा ये कि इमरान खान साहब का एक बड़ा मुतालबा था तस्लीम हुआ है, वो जी अपोजिशन लीडर की तकर्री के हवाले से महमूद अचकज़ई जो हैं, आज कागजात नामजदगी जमा होना थे जी और किसी ने भी कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ महमूद अचकज़ई के ही कागजात नामजदगी है। उसकी जांच पड़ताल आज कुछ टाइम तक मुकम्मल हो जाएगी और चूंकि उनके अपोजिशन में कोई है ही नहीं तो इसीलिए वही अपोजिशन लीडर होंगे। तो या तो आज रात गए या तो कल महमूद अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर जो नोटिफिकेशन है ना वो जारी होने वाला है।
तो यूं ही एक बड़ी आवाज़ पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस सूरत में सामने आ जाएगी कि अपोजिशन लीडर भी तैनात हो गए हैं और महमूद अचकजई, उन्हें हम हर जगह देखते भी हैं, अडयाला जेल वगैरह भी वो जाते हैं। तो वोटिंग वगैरह जाहिर सी बात अब होगी नहीं। क्यों वोटिंग नहीं होगी? क्योंकि अगर 2 वोट भी आ गए तो वही बन जाएंगे, क्योंकि उनके मुकाबले में कोई और खड़ा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो वोटिंग वाला जो एक था 14 कल का था कि होगी, लेकिन अब ये है जी कि उनके मुकाबले में ही कोई नहीं खड़ा हुआ। तो आज या कल, ज्यादा तो यही है जी कि कल तक होगा, लेकिन चांसेस हैं कि आज भी नोटिफिकेशन आ सकता है। उसकी रीजन यही है कि कोई है ही नहीं ना मुकाबले में, सिर्फ वो जांच पड़ताल स्पीकर कर रही हैं और जो दस्तखत किए ना पीटीआई के लोगों ने कि यही हमारे जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं, उसको राब्ता वो कर रहे हैं, मेम्बरान से कंफर्म कर रहे हैं, आप ही के सिग्नेचर हैं, आपने नामजद किया हुआ, आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ इस वक्त चल रही है। तो वो होने के बाद नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। तो ये बड़ी दूसरी कामयाबी इमरान खान साहब की। इसके साथ ही जी एक और खबर आपको देता चलूं कि ताकतवर हल्के हैं ना, उन्होंने सुहेल आफरीदी के तोड़ का जो प्लान है ना वो तरतीब दे दिया है कि सुहेल आफरीदी को का जो तोड़ है वो कैसे करना है। लेकिन ये प्लान भी उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ेगा, क्योंकि अब सूरत हाल बहुत ही ज्यादा तब्दील हो गई है। पहले आपको प्लान बताता हूं, फिर आगे की चीजें बताते हैं जी। प्लान ये है जी, और इस पर कुछ लोग बात भी कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी कह रहे हैं जी कि सुहेल आफरीदी सबसे पहले नाअहल होंगे, फिर वो गिरफ्तार होंगे, वो जेल में जाएंगे, फिर उसके बाद वो जेल से जमानत पर रिहा होंगे, और फिर उसके बाद वो अली अमीन गंडापुर की तरह जो ताकतवर हल्के हैं उन्हीं के साथ मिल जाएंगे, उन्हीं की तरफ से विकेट के ऊपर खेलेंगे। दूसरे मानों में ये है जी कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला किया गया सुहेल आफरीदी के, और वो तभी होगा कि उनको पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए, और वहां पर फिर जिस तरह सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो उस तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया जाए। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। और अच्छा, ये किया क्यों जा रहा है? किया इस वजह से जा रहा है कि सुहेल आफरीदी जो मोमेंटम बना रहे हैं ना, खौफ यह है कि वो मोमेंटम ये बन रहा है कि उस मोमेंटम के नतीजे में इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो भी होगी और इस हुकूमत का जो तख्त है ना वो भी उल्टा जाएगा। तो ये इस वक्त खौफ है, और जाहिर सी बात है फिर उसको रोकना भी जरूरी है। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल बहुत ज्यादा जो है वो तब्दील है। वो कैसे है जी? एक तो अच्छा, फिर दूसरा ये भी ख्याल किया जाए कि ये इमरान खान 2 साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बाग़े जनाब में जो जलसा हुआ, लाखों लोग वहां पर आए, और सुहेल आफरीदी जिस तरह से मोमेंटम बना रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने एक नीचे जो लीडरशिप है ना वो उसे इमरान खान साहब ऊपर ले आया, क्योंकि लोग सुहेल आफरीदी के पीछे भी खड़े हुए हैं। तो इस वजह से जरूरी है जी कि सुहेल आफरीदी का भी सॉफ्टवेयर जो अपडेट है वो किया जाए। बहरहाल जी, मुश्किल इनके लिए क्यों होगा कि इस मरतबा ऐसा नहीं ये कर पाएंगे। अव्वल तो सुहेल आफरीदी को अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, या अगर उनको नाअहल करते हैं, पहला तो यहां से स्टेप शुरू होगा ना कि नाअहल करे, अव्वल तो ये नाअहल नहीं कर पाएंगे। नाअहल करेंगे तो केपी से बड़ा रिएक्शन जो है वो आएगा, और वहां पर शायद एक्सपेक्ट भी ना किया जाए कि भाई किधर से इलेक्शन कमीशन ये फैसले दे रहा है। वो तो यही कहते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने बताया सहूलतकारी वगैरह की, तो इसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा, क्योंकि अदालतों के फैसले तो आप भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अडयाला जेल में जाते हैं मुलाकात के लिए, अदालतों के फैसले मौजूद हैं, आप नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे। तो बात यह है कि अगर अवाम ने एक्सेप्ट ना किया, इंतजामिया तो सुहेल अफरीदी के ही नीचे है, अवाम है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कैसे आप उनको नाअहल कर सकते हैं? और इसका बड़ा प्रेशर जो है वो आएगा, और फिर उसके बाद गिरफ्तारी या दीगर मामला तो बात के हैं। और अगर वो ऐसा करने में कामयाबी हो जाते हैं तो सुहेल आफरीदी का सॉफ्टवेयर आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। अली अमीन गंडापुर वाला मामला और था, वो भी पहले इमरान खान साहब के साथ खड़े, लेकिन जाहिर सी बात है बाद में फिर जो कुछ उनके साथ हुआ, चले एटलीस्ट एक चीज़ तो उनके क्रेडिट पर है कि इंतकाल इक़्तिदार जो है वो उन्होंने अच्छे अंदाज में किया। उन्हें जब इस्तीफे का कहा गया उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। सुहेल आफरीदी के लिए जो सपोर्ट थी वो उन्होंने सपोर्ट भी उनको किया, वोट वगैरह भी उन्होंने तोड़े नहीं, और सुहेल आफरीदी जो है वो बतौर वज़ीर आला मुंतखब हो गए। तो इस मरतबा सूरत हाल बहुत ही तब्दील है, और अगर ऐसा किया गया ना तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ही जो बड़ा रिएक्शन है वो आएगा, और 8 फरवरी से पहले ही पहिया जाम जो हड़ताल है वो शुरू हो जाएगी, और फिर वो 8 फरवरी वो मजीद ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर इसके अलावा जी एक और इनका प्लान है, और एक और प्लान ये है जी कि चूंकि यंगस्टर इमरान खान साहब के साथ ज़्यादा है ये समझते हैं, तो 25 से 30 साल वोटर की जो उम्र की हद है वो कर दी जाएगी, यानी कि 25 साल से कम या 25 से 30 या 25 करेंगे या 30 करेंगे। तो अगर 25 की तो 25 साल से कम शख्स वोट नहीं डाल पाएगा, और 30 की तो 30 साल से कम शख्स वोट नहीं डाल पाएगा। इस तरह से ये समझते हैं कि हम जनरेशन जेड का जो है उसको आउट ही कर देंगे इलेक्टोरल प्रोसेस से, तो वो वोट सारा इमरान खान का है, तो वो तो माइनस ही हो जाएगा, उसको कैसे पड़ेगा? तो आप ये भी करके देख लें। इस वक्त मसला ये है कि इमरान खान साहब के साथ जनरेशन जेड शामिल नहीं है। इमरान खान साहब के साथ जो आगे की जनरेशन है ना, क्योंकि पहले तो शायद हो सकता है कि वो इमरान खान जब नहीं थे
तो नवाज शरीफ या नून लीग या पीपल्स पार्टी को वोट देते थे, लेकिन अब वो भी तब्दील हो चुके और उनके जहनों में या दिलों में ये है कि पहले हम गलतियां करते रहे हैं और अब हमने सुधारना है, और उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि जो कुछ इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये करके आप वोट खत्म कर देंगे इमरान खान का, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इमरान खान साहब 2/3 तो छोड़े 3/4 अक्सरियत के साथ इमरान खान साहब आएंगे। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए, आप 30 साल करते हैं, बेशक 30 साल से कम वोट नहीं दे सकते, उससे ऊपर वाले देंगे, वो भी सारे इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं। तो ये इनकी गलत फहमी है, क्योंकि वो लोग भी अब जाग चुके हैं। मतलब है कि आप खुद टेस्ट कर लें, ठीक है, आप खुद टेस्ट कर लें, ठीक है। आप किसी ढाबे पर जाएं, किसी बाजार में जाएं, आप नून लीग के गढ़ में जाएं, आप पीपल्स पार्टी के गढ़ में जाएं। कराची में कहते थे बंदा नहीं निकलेगा, वहां पर कहते थे जी शायद सूरत हाल या हालात इस किस्म के लोग नहीं निकलेंगे। वो बागे जिना भर दिया सोहेल आफरीदी ने। इन्होंने इसलिए भी अलाउ कर दिया बागे जिना के, वो तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो तो इमरान खान अगर भरे तो भरे, सोहेल आफरीदी नहीं भर सकते। और भाई लोग फिर भी निकल आए हैं। तो अब यहां से आप अंदाजा लगा लें, और ढाबों पर चले जाएं। अच्छा, फिर एक और भी चीज़, आप टीवी चैनल्स, मीडिया इस वक्त इनके कंट्रोल में है ना, किसी भी टीवी चैनल को उठाएं, आप देखें कि वहाँ के जो टॉक शोज है उसमें डिस्कस क्या हो रहा है। सारी की सारी पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है और इमरान खान साहब की गिरदी घूम रही है। इमरान खान के नाम पर ही शोज हो रहे हैं, सोशल मीडिया पूरा इमरान खान के नाम पर चल रहा है। इनको तो मतलब है कि किसने पूछना है, इनको अवाम ने क्या करना। तो माफ़ कीजिएगा, तो ये भी प्लान आपका नहीं चलने वाला। तो ये जी आज कुछ आम दिन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।